अब समय हो चुका है रोमन रेंस के सेगमेंट का मेन इवेंट। क्या कहेंगे चैंपियन? ओ बैक स्टेज उसोस रोमन रेंस उन्हें कह रहे हैं कि मेरे साथ तुम भी चलो रिंग साइड पर। क्या ब्लड लाइन फिर से बन चुकी है? क्या वो पुराने दिन फिर से वापिस आ रहे हैं? Las Vegas! Acknowledge me. मैं आज रात इसे सिंपल रखने वाला था। मैं इस टाइटल के बारे में बात करने वाला था, आगे के बिजनेस और फ्यूचर के बारे में बात करने वाला था, लेकिन फिर मैं अपने कज़न से मिला और ये सही लगता है कि हम पहले फैमिली बिजनेस के बारे में बात कर लें। मैं ऐसे मिस कर रहा था, मैं तुम लोगों का पूरा भरोसा मिस कर रहा था, तुम लोगों का रिस्पेक्ट, प्यार और तारीफ मिस कर रहा था। मैं तुम लोगों के साथ बिजनेस करना मिस कर रहा था। देखो अभी हम ऐसे हैं, अलग और बिखरे हुए। जब हम ऐसे होते हैं तो सीएम पंक जैसे लोग अपनी जुबान चला सकते हैं और हमारी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 90 का कोई रैपर आके तुम्हारे सामने अगर बकवास कर रहा है, ये मेरे लिए क्रेजी है। तुम मेन इवेंट जे ओसो हो, तुम जीट मैन हो, तुमने पूरा माहौल बदल दिया है और ये लोग तुमसे ऐसे बात कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि हम ऐसे अलग हैं। जब हम साथ होते हैं तो कोई हमें छू भी नहीं सकता। हमारे पास इसका सबूत है। जब हम साथ थे हमने 4 साल इस बिजनेस को चलाया है। मैं ये तुम्हें नहीं कह रहा कि मेरी सेवा करो, मैं बस यह कह रहा हूँ कि मेरा खून बन के मेरे साथ खड़े रहो। मैं अपने भाई की तरफ से यह कह रहा हूँ कि तुम ओटीसी हो, तुम हमेशा हमारे ट्राइबल चीफ रहोगे। जब भी ब्लड लाइन तुम्हारे शहर में होगी सबको पता होगा कि वो टूस हैं और हम बंस हैं। ब्लड लाइन वापिस आ चुकी है WWE पर राज करने के लिए। और ये क्या, किसका म्यूजिक? जेकब फाटू। क्या ये भी रोमन रेंस को आज एक्नॉलेज करने के लिए आए हैं या फिर टाइटल के लिए? तुम्हें देखे हुए काफी वक्त हो गया है। यहाँ आने के सिर्फ कुछ ही कारण हो सकते हैं। मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ मुझे एक्नॉलेज करने के लिए आए हो। नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर शायद तुम ये टाइटल चाहते हो। मुझे वो टाइटल चाहिए नहीं, मुझे उस टाइटल की जरूरत है। और क्लियर कर दूं, मैं यहाँ ट्राइबल चीफ बनने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे वो सब चाहिए जो ट्राइबल चीफ के पास है। मुझे वो शू डील चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए, वो रोलेक्स चाहिए, ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए, बड़ा घर चाहिए। मुझे अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में डालना है और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे तुम्हारे ऊपर से ही क्यों ना गुजरना पड़े। तो सुन लो, बैकलैश में मैं अपग्रेड हो रहा हूँ। बैकलैश में मैं अपने घर के लेवल को बढ़ा रहा हूँ और वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि जेकब फाटू ऑल गोस नो ब्रेक्स है, समझे? मैं तुमसे सहमत हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए जो सब कुछ चाहता हूँ। शायद तुम मुझे हरा सकते हो जेकब, शायद। लेकिन सवाल ये है कि अगर तुम मुझे हरा देते हो, तुम क्या इस टाइटल का बोझ संभाल पाओगे? और दूसरी तरफ अगर तुम मुझे नहीं हरा पाते हो तो तुम क्या मुझे एक्नॉलेज करने का बोझ संभाल पाओगे? समझ लो जेकब, यहाँ टॉप पर हवा बहुत हल्की है और फिर जमाना बहुत मुश्किल है। ये पहाड़ की चोटी है। मैं तुम्हें पूरा हफ्ता सोचने के लिए देता हूँ। मैं हाँ नहीं कर रहा, ना ही मैं ना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम तैयार हो। तो मिलते हैं अगले हफ्ते मंडे नाइट नो में, छोटे भाई। अब देखना पड़ेगा क्या बनेगा इनकी स्टोरी लाइन में अगले हफ्ते। उसको जानने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हिंदी डब्स ऑफ WWE शोज जहाँ ही मिलती हैं।